नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के जनवरी 1 वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज की एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि प्रेम राही को ये कह रहा होता है कि मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, फाइन, मेरी किस्मत में प्यार की जगह दर्द लिखा है तो वही सही, मैं उसी के सहारे जी लूँगा, लेकिन किसी और से प्यार कभी नहीं कर पाऊँगा। अगर आपकी ये एक जिद है तो मेरी भी एक जिद है कि जैसे आप मेरी नहीं हो सकती तो मैं भी माही का नहीं हो सकता। राही फिर कहती है कि मेरी मम्मी के लिए भी नहीं, मेरी मम्मी तो तुम्हारी माँ जैसी है ना प्रेम, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ माही की नहीं हो रही है बल्कि मम्मी की भी हो रही है। प्लीज़ प्रेम, अगर माही को कुछ हो गया ना तो मम्मी सच में मर जाएगी प्रेम, तो प्लीज़ मम्मी के लिए मान जाओ ना। प्रेम फिर कुछ भी नहीं बोलता, बस खामोश रहता है। अगले सीन में फिर हमें बा को दिखाया जाता है जो कि अनुपमा को ये कह रही होती है कि अनुपमा, मैंने तुझसे बोला था कि एक अनजान और जवान लड़के को घर पे मत रख, पर नहीं, तुझे तो धर्मशाला खोलनी थी ना। तोशु भी फिर तभी बोलते हैं कि अगर माही को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। डॉली भी फिर तभी बोलती कि ये काव्या ना हमें जेल भेज देती, अरे ये माही खुद तो मरती और हमें भी मरवाती। अनुपमा फिर सबको ये कहती कि चुप कीजिए आप लोग, ऐसी शब्द बोलते हुए ज़रा भी सोचते नहीं हो क्या? और आप लोगों के पास बस ताना देने की फुर्सत है, लेकिन एक बार किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जाके माही का हाल पूछ ले। बात अभी बोलती कि हमें भी माही की चिंता है। अनुपमा फिर बा को कहती है कि हाँ दिखता है बा, कितनी चिंता है आपको, इसलिए तो आप एक बार भी उसके सर पर हाथ रखने नहीं आई, उसकी पीठ सहलाने के लिए नहीं आई, उसके आंसू पोंछने के लिए नहीं आई, एक बार उसे गले लगाकर उससे पूछने के लिए नहीं आई कि बेटा तो ठीक है कि नहीं। दिखता है कितनी चिंता है सबको। अरे आप लोग अगर मदद नहीं बन सकते ना तो मेहरबानी करके मुसीबत भी मत बनिए। अंश तभी फिर बीच में आकर बोलता है कि अनुमा सॉरी, लेकिन ये सब प्रेम की ही गलती है। फिर अनुपमा बोलती है कि ए बकुड़ा, आप तो कचेरी खोल के मत बैठ जाना, प्रेम गलत नहीं है, 1000 बार यही बोलूँगी मैं, क्योंकि मैंने देखा है ना माही को, वही प्रेम के पीछे पागल हो गई थी। समझाने की बहुत कोशिश करी थी मैंने उसे, लेकिन वो तो प्रेम के नाम की जिद पकड़ के बैठी हुई थी, तो उसमें प्रेम का क्या दोष, इसलिए थोड़ा शांति रहना तू बकुड़ा, तो क्यों बीच में पड़ रहा है। फिर अंत में सबको ये कहती कि और ऐसे में माही को हम दोष नहीं दे सकते, ये उम्र ही ऐसी है, लगाव हो जाता है, अगर कोई हंस के दो मीठे बोल बोल दे तो अपने आप ही लगाव हो जाता है, अच्छा लगने लगता है सामने वाला, तो उससे क्या ही कहेंगे। पाखी फिर तभी बोलने लगती है कि मम्मी, मुझे तो लगता है कि प्रेम राही और माही दोनों के साथ टाइम पास कर रहा है, तो एक बार राही को भी पूछ कर देखिए, पता चला कि वो उसके साथ भी चक्कर चला रहा हो। तभी राही वहाँ आती है और पाखी को कहती है कि आप बड़ी हैं इसलिए आपकी इज्जत करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसी बातें करके मुझे बदतमीजी करने पे मजबूर मत कीजिए। फिर राही सबको ये कहती है कि और प्लीज़ हर बात का इल्ज़ाम मम्मी पे लगाना बंद कीजिए आप लोग, माही प्रेम से प्यार करती है तो इसमें मम्मी और प्रेम दोनों की क्या गलती है। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ एक बात और, मैं माही को समझाऊंगी लेकिन थोड़ा समय जाने दीजिए और मामला को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, तब तक ना उसे कोई कुछ बोलेगा ना ही कोई कुछ करेगा। फिर घर वाले चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और अनुपमा बहुत ही टेंशन में आकर रोने लगती है और राही को कहती है कि माही मेरी सबसे बड़ी समझदार बेटी है और जितनी बार मैं टूटी हूँ ना उसी ने मुझे संभाला है, और आज देख उसकी हालत कैसी हो गई है। आज पहली बार मुझे माँ कहा उसने, तो मन तो करता है उसकी झोली में दुनिया भर की खुशियाँ डाल दूँ, लेकिन क्या करूँ, बेबस हूँ। उसे प्रेम चाहिए और मैं प्रेम का प्यार कहाँ से लाकर दूँ उसे, मैं उसके लिए क्या करूँ राही, बहुत डर लग रहा है मुझे उसके लिए। राही फिर कहती है कि मम्मी ये भी तो हो सकता है ना कि प्रेम भी उससे प्यार करता हो सकता है कि प्रेम को माही पसंद हो और ऐसे ही गुस्से में आकर प्रेम ने कुछ बोल दिया होगा, हो सकता है ना मम्मी। अनुपमा फिर बोलती कि तुझे इसके बारे में कुछ पता है क्या राही, प्रेम ने कुछ बोला क्या तुझसे, उसने बोला कि वो माही से प्यार नहीं करता, फिर ये सब क्यों हुआ बोलना, कोई झगड़ा हुआ है क्या दोनों के बीच में या कोई गलतफहमी हुई है। फिर अनुपमा बोलती कि तुझे तो पता होगा ना राही, और तुम लोग तो हमेशा बात करते रहते हो ना, और एक चीज़ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि प्रेम कभी भी किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करेगा और वो किसी के भी भावनाओं के साथ नहीं खेलेगा, वो ऐसा लड़का है ही नहीं। पर पता है वो पल अभी भी मेरे आंखों के सामने बार बार आ रहा है, माही पानी में और तू उसे बचाने के लिए पानी में कूदी और इंसान बचाने के लिए हाथ पैर मारता है, पर माही ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा वो तुझे धक्का मार रही थी, तो अगर तू उसके पीछे नहीं कूदती तो हम लोग माही को खो चुके होते। एक नंबर की पागल लड़की है वो माही, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर माही नहीं समझी और मैं उसे समझा नहीं पाई और उसने कुछ अगर कर लिया तो मैं क्या करूँगी। फिर अनुपमा बोलती कि शायद मेरी ही गलती है इसमें, और वो मुझसे कहते ही रह गई कि अनुड़ी जाओ जाके प्रेम से बात करो, लेकिन मैंने ही देर कर दी, मुझे पहले बात कर लेना चाहिए था प्रेम से, अगर उससे शायद मैं बात कर ली थी ना तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती, सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, कहकर अनुपमा खुद को दोष देने लगती है। फिर राही अनुपमा को संभालती है और बोलती कि सब ठीक हो जाएगा मम्मी, थोड़ा टाइम तो दीजिए।
अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ हो जाएगा, तू भी चिंता मत कर। राही फिर अनुपमा को पानी पिलाती है और कहती है कि आप यहीं बैठिए, मैं अभी आती हूँ। कहकर फिर राही फल लाकर अनुपमा को खिलाने लगती है। फिर राही अनुपमा को अपने गोद में सुलाकर उसे लोरी सुनाने लगती है। फिर अनुपमा तभी कहती है कि मैं माही के पास जाती हूँ। फिर तभी राही ये कहती है कि आप जाकर सो जाइए मम्मी, मैं जाती हूँ माही के पास। कहकर राही माही के रूम पर चली जाती है और माही के रूम पर आकर राही ये देखती है कि माही सोई हुई होती है। तो राही उसके पास जाती है और उसे कहती है कि डोंट वरी माही, सब ठीक हो जाएगा और प्रेम सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। फिर राही वो मोरपंख वाला ब्रॉच निकालती है और उसे देखती है और देखते हुए कहती है कि शायद कान्हा जी भी यही चाहते हैं कि प्रेम तुम्हें ही मिले। फिर राही उस ब्रॉच को माही के पीलो के पास रख देती है। इसी बीच फिर दूसरी तरफ प्रेम घर पर आता है तो अनुपमा को हॉल में सोते हुए देखता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। तभी अचानक अनुपमा माही का नाम लेकर चौंक कर उठ जाती है। फिर वो जब प्रेम को अपने पास बैठा हुआ देखती है तो उसे कहती है कि जा रहे हो हमेशा के लिए, जाओ खुश रहना। तभी प्रेम अचानक फूट फूट कर रोने लगता है और अनुपमा की गोदी में सर रख लेता है। अनुपमा फिर उसे कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है प्रेम, ना मैं माही को तुमसे प्यार करने से रोक सकती हूँ, ना तुम्हें उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। इसलिए तुम अपने आप को गिल्टी फील मत करो, ज़रा भी नहीं। मैं जानती हूँ तुमने माही को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा, तो तुम्हारा दोष नहीं है बेटा। तभी प्रेम अचानक फूट फूट कर रोने लगता है और अनुपमा की गोदी में अपना सर रख लेता है। अनुपमा फिर उसे बोलती है कि तुम्हारी गलती नहीं है प्रेम, ना मैं माही को तुमसे प्यार करने से रोक सकती हूँ और ना तुम्हें उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। इसलिए तुम गिल्टी मत फील करो, ज़रा भी नहीं। मैं जानती हूँ तुमने माही को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा, तो तुम्हारा दोष नहीं है बेटा। प्रेम फिर कहता है कि थैंक यू मैम मुझ पर भरोसा करने के लिए, लेकिन कान्हा जी की कसम मैंने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे माही की फीलिंग्स को बढ़ावा मिले। उसे हमेशा मैंने अपना दोस्त माना और दोस्तों की तरह ट्रीट किया, जैसे ईशु, अंश और परी को करता हूँ। अनुपमा फिर कहती कि जानती हूँ बेटा कि तुम तो सबके साथ ऐसे हो, लेकिन माही के साथ सब ऐसे नहीं है, इसलिए शायद तुम्हारी अच्छाई और दोस्ती को उस पागल लड़की ने प्यार समझ लिया। प्रेम फिर कहता है कि आई एम रियली रियली सॉरी मैम। अनुपमा फिर बोलती कि तुम क्यों सॉरी कह रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर मेरी माही भी गलत नहीं है बेटा। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे समझाऊं। उसकी हालत देखती हूँ तो मेरी जान निकल जाती है और मैं चाहकर भी मेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। और मैं चाहती तो नहीं हूँ कि तुम जाओ, पर किस मुंह से मैं तुम्हें रोकूं। जाना चाहते हो तो जाओ और अपना ध्यान ज़रूर रखना, खुद को संभालना और खुश रहना। और यहाँ की चिंता मत करना, हम लोग अपने आप को संभाल लेंगे, थोड़े दिन लगेंगे पर संभाल लेंगे। फिर प्रेम अनुपमा के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेता है और वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी उसे राही की कही हुई बातें याद आती है। तो वो रुक जाता है और अनुपमा को पूछता है कि मैम क्या मैं जाने से पहले माही से मिल सकता हूँ प्लीज़। प्यार का दर्द समझता हूँ मैं, इसलिए क्या मैं माही से बात कर सकता हूँ। अनुपमा फिर उसे मंजूरी देते हुए कहती है कि ठीक है जाकर मिल लो। फिर प्रेम माही के रूम पे चला जाता है। तभी राही ये सब देख रही होती है और अनुपमा को आकर कहती है कि मम्मी मैंने बोला था ना आपसे कि हो सकता है कि प्रेम माही को पसंद करता हो, और माही और प्रेम भी तो दोस्त है ना, और दोस्ती ही प्यार की पहली सीढ़ी होती है। और हमारी माही तो ऐसी है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा तो प्रेम को भी हो जाएगा। अनुपमा फिर कहती है कि मैं नहीं जानती कि प्रेम माही से क्या बात करने वाला है, वो बहुत समझदार है वैसे, पर बस दोनों में से किसी के साथ गलत ना हो। राही फिर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा मम्मी, अच्छा सोचिए सब अच्छा ही होगा। फिर राही मन में ये कहती कि प्रेम प्लीज़ हमारी उम्मीद को तोड़ना मत। फिर अनुपमा राही को ये कहती है कि जब ऐसा कुछ होता है ना तो हम बस लड़की के बारे में सोचते हैं, तो हमारे लिए लड़की के दुख बहुत बड़ा होता है और ऐसा होता भी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लड़कों को भी तकलीफ होती है, उनके सीने में भी दिल होता है और वो भी मजबूर होते हैं, उन्हें भी दुख होता है। तो राही मुझे प्रेम के लिए भी बहुत डर लग रहा है। अब देखना प्रेम की कोई गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गिल्ट के बोझ के नीचे दबा हुआ है कि अगर उसके कारण माही को कुछ हो जाता तो सोच उस लड़के पे क्या बीत रही होगी कि एक लड़की ने उसकी वजह से जान देने की कोशिश करी, और भगवान ना करे माही को कुछ हो जाता तो प्रेम को क्या होता, पुलिस, फिर अखबार की खबरें, बदनामी, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती उसकी। और चलो ये भी छोड़ो, अब किसी से अगर प्यार नहीं है तो नहीं है, किसी के लिए ज़बरदस्ती थोड़ी ना अपने मन में प्यार पैदा कर सकते हैं। और चाहे प्यार हो या ना हो, लेकिन किसी भी प्यार करने वाले दिल को तोड़ना आसान नहीं होता, बहुत गिल्ट महसूस होता है। इसीलिए मुझे प्रेम की बहुत चिंता हो रही है कि कहीं मजबूरी और डर में वो कुछ ऐसा ना कर दे जो वो नहीं करना चाहता। और हाँ, मुझे माही की खुशी चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती या उधार का प्यार वहम हो सकता है, खुशी नहीं। फिर ये सब सुनकर इधर राही भी घबराने लग जाती है। दूसरी तरफ फिर प्रेम इधर माही के रूम पर आता है और देखता है कि माही पागलों की तरह पिलोस को फाड़ रही होती है। फिर प्रेम की हिम्मत ही नहीं होती माही के पास जाने की, पर राही के किए हुए रिक्वेस्ट के आगे वो झुक ही जाता है और ना चाहते हुए भी वो माही के रूम पर आ जाता है और नॉक करने लगता है, पर माही नहीं सुनती। फिर प्रेम माही को पुकारता है और माही के पास आकर उसकी नज़र पैसों से उतारने लगता है। फिर माही ये देख रही होती है और प्रेम फिर बोलता है कि नज़र उतार रहा हूँ आपकी, कि आपके साथ कभी भी कुछ गलत ना हो।
फिर प्रेम माही को ये बोलता है कि सॉरी माही, मुझे नहीं पता मेरी क्या गलती है और मैंने कब कहाँ क्या गलत कह दिया, पर स्टिल आई एम सॉरी। ट्रस्ट मी माही, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं अपने लिए आपके मन में फीलिंग्स पैदा करूँ, पर पता नहीं ये कैसे हो गया। माही फिर इधर कहती है कि पता तो मुझे भी नहीं चला कि कब आप मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए, पर वो कहते हैं ना कि लाइफ में प्यार दबे पाँव ही आता है, कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। प्रेम भी फिर इधर बोलता है कि आई नो, पता ही नहीं चलता। फिर माही ये बोलती कि प्रेम, मैं आपके बिना अपनी लाइफ कल्पना भी नहीं कर सकती। ज़िंदगी में पहले भी जी रही थी मैं, लेकिन ज़िंदगी में प्यार आपके आने के बाद ही हुआ। आप है तो ज़िंदगी जीने लायक है, वरना नहीं। प्रेम फिर बोलने लगता है कि माही, अगर मैंने गलती से भी कोई भी ऐसा हिंट दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर आई स्वेयर मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं था। माही फिर बोलती कि एक बात पूछूं प्रेम, मुझ में क्या कमी है जो आपको प्यार ही नहीं हुआ मुझसे। फिर अचानक प्रेम माही की बातों से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बस माही, बहुत हुआ। और तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।